नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम लोग बात करने वाले हैं रसशास्त्र एवं वैशज्य कल्पना के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 अर्थात यंत्र उपकरण के अंतर्गत बात करने वाले हैं खलु यंत्र, पातन यंत्र, दर्विका यंत्र और उलखल यंत्र के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, एक एक करके बात करेंगे। तो यंत्र अर्थात खलु यंत्र पहले देखते हैं। तो खलु अर्थात खलु मतलब होता है खरल, है ना, खरल, जिसमें किसी भी औषधि द्रव्य को घोटा जाता है, मर्दन किया जाता है, उसको बोलते हैं खलु यंत्र। तो ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। खलु यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है द्रोणी के आकार का। द्रोणी मतलब होता है नाव, द्रोणीय आकार मतलब द्रोणी का मतलब होता है नाव। आप देख रहे होंगे पहला नंबर क्या है? द्रोणी आकार। इसको लोग बोलते हैं अर्धचंद्राकार बोलते हैं। द्रोणी आकार एक्चुअली होता क्या है कि नाव के आकार का होने की वजह से इसको अर्धचंद्राकार या द्रोण्याकार बोलते हैं, है ना। दूसरा है वर्तुल। देख रहे हो दूसरे नंबर पे वर्तुल खल या वर्तुल खरल। वर्तुल का मतलब होता है गोल, वर्तुल का मतलब होता है गोल, है ना। देख रहे होंगे ये गोल है, ये थोड़ा सा लंबाई में है, इसलिए उसको द्रोण्याकार बोला गया है। और तीसरा है तप्त खरल। तो तीसरा है तप्त खल या तप्त खरल बोलते हैं। तो यहाँ पर तप्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको बाहर से हीट दिया जाता है। देख रहे होंगे यहाँ पर अग्नि जलाई गई है, ये हीट दे रहे हैं, उसके साथ साथ मर्दन करते हैं। होता क्या है यहाँ पर पाषाण, ये जो पहला दो है अर्थात द्रोण्याकार और वर्तुल, ये और ये दोनों किससे बने होते हैं? पाषाण अर्थात पत्थर के बने होते हैं, पत्थर के बने होते हैं। तो ये आपके खरल है और ये मूसल है, एक तरह से घोटनी, इसको मर्दन, इससे मर्दन करते हैं, है ना, घोटनी है। अब इसके प्रमाण की बात करते हैं। प्रमाण की बात करते हैं जो द्रोण्याकार खरल होता है या जिसको अर्धचंद्राकार खरल करते हैं, जो कि नाव के आकार का होता है, उसका जो प्रमाण होता है तो देखेंगे 16 × 10 × 10 अंगुल होता है। ए फॉर अंगुल है, ठीक है ना। 16 का मतलब यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है 16 अंगुल होगा, और ये एक तरह से लंबाई हो गई, और एक तरह से ऊंचाई, है ना, चौड़ाई। अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक चौड़ाई हो जाएगी, और ऊंचाई का मतलब ये यहां से लेकर यहां तक हो जाएगी ऊंचाई। तो ये 10 अंगुल हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगा, है ना। तो ये 10, ये 10, ये 16, यहां से लेकर यहां तक, ये प्रमाण होता है। तो 16 अंगुल लंबा, 10 अंगुल चौड़ा और 10 अंगुल गहरा या ऊंचाई वाला जो खलल, द्रोणाकार खलल होता है, श्रेष्ठ खलल होता है, श्रेष्ठ खलु होता है ना। अब देखेंगे दूसरा जो है वर्तुल खलु जो होता है, इसका जो प्रमाण की बात करेंगे तो वर्तुल मतलब गोल। अगर कटोरी ये गोल क्या होता है तो इसका जो डायामीटर है वो 12 अंगुल विस्तार का होता है, 12 अंगुल। तो ये देखेंगे यहां से लेकर यहां तक 12, यहां से लेकर यहां तक 12 अंगुल होता है ना। और गहराई ये यहां से लेकर यहां तक, ये अंदर की तरफ गहराई जो होती है 4 अंगुल होता है, ठीक है ना। गहरा कितना है? यहां से लेकर यहां तक 4 अंगुल है, और ये बाकी विस्तार या डायमीटर यहाँ का 12 अंगुल वर्तुल खल्व होता है। अब तीसरे नंबर पे देखेंगे तप्त खल्व। तप्त खल्व जैसा नाम देख रहे होंगे, सिंपल खरल है। तो ये पत्थर का नहीं, लोहे का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसको गर्म करेंगे तो पत्थर खराब हो जाएगा। तो लोहे का जो ये आकार है, ये खरल बना हुआ है, ये भी लोहे का रहेगा। मर्दनी जो है ये भी लोहे का रहेगा। और ये देख रहे होंगे बाहर से यहाँ पर हीट दी जाती है, अग्नि दी जा रही है, इसको बोलते हैं तप्त खल। अब इसका काम क्या है? अगर इसमें देखा जाए सबसे श्रेष्ठ और सबसे कम समय किसमें लगता है तो स्वेदन संस्कार और मूर्छन संस्कार इस तप्त खरल के द्वारा किया जाता है। बाकी आप अन्य जो खरल है उसके द्वारा भी मर्दन करते हैं, है ना, मर्दन करते हैं, मर्दन संस्कार या उसको औषधियों को घोटते हैं। जब कोई कजली बनाते तो उसमें घोटते हैं, या घोटने का कार्य इसी खरल में होता है। अब दूसरा नंबर देखेंगे 4 के बाद 5वें नंबर पे पातन या पातना संस्कार। पातन या पातना संस्कार नाम का अर्थ है, पातन का मतलब होता है पातन या पातना मतलब सब्लिमेशन। हम लोगों ने 12th में सभी लोगों ने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा कि एक ये वाला इंस्ट्रूमेंट जरूर देखा होगा कि एक टेस्ट ट्यूब होता था या बीकर होता था, उस बीकर से अटैच एक तिरियक मतलब कि एक नली होती, ट्यूब लगी होती, तो दूसरे बीकर से अटैच होती थी, है ना। इस तरह से हम लोग ने देखा था। ये एक्चुअली में हम लोग का सब्लिमेशन प्रक्रिया उससे की जाती थी। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर कोई लिक्विड होता था, लिक्विड के साथ कोई मेटेरियल रहता था, इसमें पानी मिलाता था। जब इसको गर्म करते थे तो ये भाप बनता था। वेपर बनने के साथ जब वेपर ऊपर जाता था, ऊपर जाने के बाद ये ठंडा होकर इस नली के साथ जो जल है, वाटर है,
इसमें जाके कलेक्ट हो जाता था। जो मटेरियल जिसको हम लोग निकालना होता था, एक्सट्रैक्ट करना होता था, ये यहीं पर बचा रह जाता था। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, उसको बोलते हैं तिर्यक पातन यंत्र। ये है तिर्यक पातन यंत्र। तो एक्चुअली पातन या पातना का मतलब सब्लिमेशन। किसी चीज को गर्म करेंगे तो इवेपोरेट होगा, जो भी उसमें वाटर होगा या अन्य कंटेंट होगा इवेपोरेट होगा, लेकिन जो मैटर होगा यहीं पर रह जाएगा। बाकी जो वाटर जो पार्टिकल है ये यहाँ आके ठंडा होकर जल बन जाएगा। तो ये तो हो गया आपका तिर्यक पातन यंत्र। अब देखेंगे सब्लिमेशन जो पातन यंत्र मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ देखेंगे पहला है आपका ऊर्ध्वपातन यंत्र, दूसरा है अधःपातन यंत्र, तीसरा है तिर्यक पातन यंत्र। हम लोगों ने तिर्यक पातन यंत्र के बारे में बात कर लिया है। अब देखेंगे ऊर्ध्वपातन यंत्र। ऊर्ध्व जैसा कि नाम दे रहे हैं, ऊर्ध्वपातन मतलब ऊपर की तरफ। जब आप देख रहे होंगे ये इसमें क्या होता है, 2 घड़ा लेते हैं, 2 मिट्टी का घड़ा लेते हैं, जिसमें एक घड़ा छोटा है। तो देख रहे हो ऊपर वाला क्या है, छोटा घड़ा है, नीचे वाला बड़ा घड़ा है। तो दोनों को मुख को एक दूसरे पे रख के उसको संधि बंधन कर लेते हैं अच्छे से। उसको कपड़े से संधि बंधन है, मिट्टी से उसको मतलब उसको कवर कर लेते हैं, ताकि बाहर से एक्सटर्नल एयर ना जा सके। तो देख रहे होंगे ये पूरा कवर है एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे के अटैच हो गए हैं। अब क्या होता है कि जो बड़ा घड़ा है जो नीचे की तरफ रखा है, उसमें द्रव्य रख दिए हैं, उसमें द्रव्य है, यहाँ से अग्नि दे रहे हैं, है ना। अग्नि देंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। गर्म होगा तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो इस वाले में जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे छोटे घड़े के ऊपर हम लोगों ने कुछ लिखाया है, उसको बोलते हैं आल बाल। आल बाल क्या होता है, आल बाल एक तरह से एक कंटेनर टाइप का होता है, जिसमें पानी भरा रहता है। इसमें पानी भरा आल बाल फिल्ड विथ वाटर फॉर शीतलता, अर्थात इसको जो भी वेपर जा रहा है इसको यहाँ पर टकराएगा तो यहाँ पर ठंडी वायु वाटर रहेगा, तो इसकी वजह से इसको टकराने के बाद ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात यहीं पर पिघल के रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो द्रव्य था वो द्रव्य उड़ उड़ के कहाँ जाएगा, तो ये जो पिघल पिघल के ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद इसी के सरफेस से अटैच हो जाता है, इसी के सरफेस से अटैच हो जाता है। और जब हो जाएगा पूरा पूरा खत्म हो जाएगा तो इसको निकाल कर यहाँ इसको फोड़ कर इसको खुरुच लेंगे, इसको खुरुच लेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो ये पारद का पातना संस्कार इसमें किया जाता है। तो इसको एक्चुअली क्या होता है, यहाँ द्रव्य नीचे होता है और जब बॉयल होके जब गर्म होगा तो ये ऊपर की तरफ उड़ता है, इसलिए बोलते हैं ऊर्ध्वपातन यंत्र। दूसरा है अधःपातन यंत्र। अधःपातन यंत्र का मतलब क्या होगा कि द्रव्य ऊपर होगा, लेकिन जब गर्म करेंगे तो फिर नीचे जाएगा। अधः मतलब नीचे जाएगा। तो यहाँ देख रहे होंगे ये छोटा जो घड़ा है, दूसरा सेम यही कंटेंट है, मतलब छोटा घड़ा ऊपर है, बड़ा घड़ा नीचे है, छोटा घड़ा बड़ा घड़ा, है ना। सेम उसी तरह से करना है। बस ध्यान देना है कि जो छोटा घड़ा है वो जमीन के ऊपर होना चाहिए, बड़ा घड़ा जो है जमीन के नीचे होना चाहिए। अब देखेंगे जो जमीन के नीचे बड़ा घड़ा है वो पानी में है, उसके आसपास क्या है, पानी है ना, पानी है। और जो बड़ा घड़ा छोटा घड़ा ऊपर की तरफ है, उस ऊपर से हम लोग क्या दे रहे हैं, अग्नि दे रहे हैं, है ना, हीट दे रहे हैं। जब हीट दे रहे होंगे होगा क्या कि हीट देने से पहले छोटे घड़े में जो पारद का लेप कर देते हैं, जिस पारद का पातन संस्कार करना होता है, तो उसको उसके अंदर जो छोटे घड़े के अंदर पारद का लेप कर देते हैं। लेप कर देने के बाद अग्नि देंगे, तो अग्नि देने के बाद क्या हो जाएगा, ये इसका वेपर तो ऊपर जाएगा नहीं, वेपर इधर फिर निकल के बाहर अंदर नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जाएगा तो इसको बोलते हैं अधःपातन, है ना, लोअर साइड में जा रहा अधःपातन। और फिर यहाँ जाकर जमा हो जाएगा, और ये जैसे ही नीचे आएगा तो देखेंगे आसपास क्या है, ठंडा पानी है। ठंडा पानी की वजह से यहाँ पर जमा हो जाएगा, बाद में इसको खुरुच करके निकाल लेंगे, इसको बोलते हैं अधःपातन यंत्र। तो ये आपका बाकी तिर्यक पातन यंत्र आपने देखा कि इसका एक नली ट्यूब लगी होती है, तो जो कि तिर्यक ऑब्लिक होती है, इसलिए उसको बोलते हैं तिर्यक पातन यंत्र कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का दर्विका। दर्विका यंत्र क्या होता है, दर्विका मतलब होता है कि छोटी कटोरी ले लेंगे। दर्विका मतलब होता है कलछुल, है ना। जैसे हम लोग शादी विवाह में आज भी घर में आप देखेंगे लोहे का बड़ी सी कलछुल होती है, उसकी डंडी बहुत बड़ी होती है ना। उसको तड़का लगाते हैं दाल में, है ना, तड़का लगाते हैं तो देखते होंगे अभी हलवाई के पास क्या होता है, इतनी बड़ी कटोरी होती है, लोहे की होती है ना। और उसका डंडा जो होता है 1 हाथ लंबा होता है, 1 हस्त लंबी डंडी होती है, और एक कटोरी होती है, लोहे की होती है, मजबूत होती है। तो इसमें क्या करते हैं, गंधक का शोधन करते हैं। इसमें गंधक का रख के शोधन करते हैं, इसको जलाएंगे तो गंधक का शोधन हो जाएगा, इसको हीट पे रखेंगे तो गंधक का शोधन हो जाएगा। और 7वां नंबर पे हम लोग को बहुत ही
घरों में यूज होने वाला है उलूखल यंत्र। उलूखल यंत्र को हम लोग बोलते हैं इमाम दस्ता। इमाम दस्ते में क्या करते हैं, कूटते हैं। कोई भी कठोर द्रव्य है तो उसको अच्छे से कूटते हैं, लोहे का बना होता है, देखते हैं सभी के घरों में इमाम दस्ता होगा। तो इमाम दस्ता में दो चीज है, एक तो जिसमें कूटते हैं, दूसरा जिसकी वजह से जिसके कूटते हैं, है ना। तो ये इससे कूटते हैं और इसमें कूटते हैं। तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करते हैं तो देखेंगे बाहर क्या है, इसकी जो उच्छेद अर्थात जो लंबाई है 16 अंगुल है, लेकिन ये मोटी होती है। अंदर देखेंगे गहराई कितनी हो जाएगी, 13 अंगुल हो जाएगी। और इसका जो एक तरह से डायमीटर कितना हो जाएगा, 10 अंगुल विस्तार या डायमीटर होता है। और ये जिससे कूटा जाता है वो 20 अंगुल लंबा होता है। और इसका उपयोग क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है कि स्वर्ण माछिक आदि द्रव्यों को कूटने के कार्य में प्रयुक्त होता है। अर्थात जो कठिन द्रव्य होते हैं उसको कूट कर छोटे छोटे पार्टिकल बना लेंगे। पार्टिकल बनाने के बाद उसकी अन्य जो प्रक्रिया की जाती है जो रसशास्त्र में औषधि निर्माण में की जाती है। तो उम्मीद है ये छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।